Hello students, I am Professor Neeta Fulchand Gaikwad. Welcome in our free education channel English Master. Dear students, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस टेक्स्ट बुक सीरीज का जो हमने सीरीज स्टार्ट किया है। उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चेक द लिंक ऑफ द प्लेलिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। एंड दिस इज द लेसन नंबर 5 फूड सेफ्टी। फूड सेफ्टी यानी अन्न पदार्थ सुरक्षा। लेट्स लर्न द फुल लेसन विद फुल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। दिस इज द पार्ट 1. आई हैव डिवाइडेड दिस लेसन इनटू 2 पार्ट्स बिकॉज दिस इज द लेंथी लेक्चर। थोड़ा बड़ा लेक्चर, इसके लिए इसको डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में। लेट्स लर्न द पार्ट 1. लेट्स रिकॉल। दिमाग की बत्ती जलाओ, थोड़ा याद कीजिए। कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट विद द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। दी गई तालिका में योग्य जानकारी भरकर आपको पूरी करनी है। दिस इज फॉर योर होमवर्क। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर आपको नंबर्स दिए हैं, सीरियल नंबर 1 2 3 4। मैं आपको मीनिंग्स बताती हूँ, आप इसको कंप्लीट कर दीजिएगा, नोटबुक में लिख लीजिएगा। फूड यानी पदार्थ, सोर्स यानी कि जो स्रोत होता है उसका। ओके, थोड़ा हिंदी में वो वर्ड डिफिकल्ट है, आई होप यू अंडरस्टैंड। न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन यानी कि जो अपने शरीर को मिलने वाले जो घटक है उस अन्न पदार्थ से, उस फूड से। एंड फंक्शन इन बॉडी, और उसका जो कार्य होता है अपनी बॉडी में। फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए, फर्स्ट जो ज्वार है, वीट, ज्वार यानी ज्वार, वीट यानी गेहूं, मिलेट यानी बाजरा, राइस यानी चावल। सो इनसे हमारे शरीर को मिलने वाले जो अन्न घटक है वो आपको यहाँ पर लिखने हैं, और उसके बाद आपको उनके फंक्शन इन बॉडी, बॉडी में उसका क्या कार्य होता है। नंबर 2 है बीन्स एंड पल्सेस यानी दलहन और सभी दालें। 3 ऑयल यानी तेल, घी यानी घी, एटसेट्रा। नंबर 4 फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यानी फल और सब्जियां। All constituents of food, carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals, fiber and water are necessary for the proper growth of the body. यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, फूड कार्बोहाइड्रेट्स यानी कार्बोज पदार्थ, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स यानी कि स्निग्ध पदार्थ, प्रथिन, जीवन सत्व, मिनरल्स यानी खनिज, फाइबर यानी रेशेदार पदार्थ, एंड वाटर यानी पानी। सो दीज आर नेसेसरी फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। तो ये सभी घटक अपने शरीर की योग्य वृद्धि के लिए आवश्यक हैं। We get these nutrients from food materials like wheat, ज्वार, pulses, rice, vegetables, fruits, etc. और हमारे शरीर के लिए ये जो आवश्यक जो पदार्थ है, ठीक है, जो आवश्यक चीजें हैं, तो ये अन्न पदार्थ जिन पदार्थों से प्राप्त होते हैं, जैसे गेहूं, ज्वार, दलहन, चावल या फिर सब्जियां, फल, इनसे हमें ये प्राप्त होते हैं। However, हालांकि what will happen if these food materials are infested by insects or spoiled in any way? यानी कि अगर ये खराब हो जाते हैं, ठीक है, ये जो चीजें हैं, यानी कि ज्वार, गेहूं, पल्सेस, दाल, चावल, सब्जियां, फ्रूट्स, अगर ये खराब हो जाते हैं या फिर उनमें कीड़े पड़े तो क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हम आगे देख लेते हैं। फूड स्पॉइलेज यानी कि अन्न की खराबी। यहाँ पर देखिए, ऑब्जर्व एंड डिस्कस, हमें यहाँ पर चेक करना है। लुक एट दिस, दिस इज द वीट। ये देखिए, यहाँ पर एक माइस है, ये इसको खा रहा है। लुक एट हियर, ये ओपन स्पेस में जो यहाँ पर आई थिंक वड़ा पाव ये बना रहे हैं, ये भी ओपन स्पेस में कचरा वगैरह पड़ा है आजू बाजू में। एंड शी इज सेलिंग दी वेजिटेबल्स ऑन द रोड। लुक एट हियर, किस तरह से ये जो गोनियां होती है, गोनियों में जो हमारा राइस है, ये नीचे बिखरा पड़ा है। इवेंट्स इन आर सराउंडिंग्स यानी परिसर में होने वाली ये विभिन्न घटनाएं हैं। सो इनसे हमें क्या बताने की कोशिश की जा रही है? फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड स्पॉइलेज, यानी कि अन्न की खराबी के लिए जो घटक, हम ऐसा बोलते हैं ना कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि उत्तरदायी घटक जो होते हैं। समटाइम्स यानी कभी कभी, फ्रूट्स और देयर स्किन टर्न ब्लैक, कि कभी कभी फल या फिर फलों के छिलके काले पड़ जाते हैं। Some foodstuff give out a foul और bad odor. कुछ पदार्थों में अवांछनीय बदबू आती है। Such foodstuff are not suitable for us to eat. और ये जो पदार्थ होते हैं ये हमारे खाने लायक नहीं होते। Sometime available food materials are spoiled by wrong handling as when they are overcooked. और कभी कभी जो हमें प्राकृतिक रूप से मिलने वाले पदार्थ होते हैं, जो मानवीय प्रक्रिया के कारण खराब हो जाते हैं और improperly stored, और जिसको जैसे हम कहते हैं ना कि नम जगह, इम्प्रॉपरली स्टोर्ड, जिनको अच्छी तरह से स्टोर करके रखा नहीं जाता, से इन अ डैम्प प्लेस, यानी कि
जब वो ओवर कुक यानी ज्यादा पक जाते हैं या फिर नम जगह पर उसका जो अयोग्य भंडारण कराया जाता है, इन सच केसेस, इन ऐसी बातों में द क्वालिटी ऑफ द फूड मटेरियल डिटोरिएट्स, यानी कि पदार्थों की जो गुणवत्ता होती है वो कम हो जाती है। दे में ऑल्सो बी स्पॉइल ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, और एक जगह से दूसरी जगह ले जाते समय भी वो खराब हो जाते हैं। कैन यू गिव मोर सच एग्जाम्पल्स ऑफ फूड स्पॉइलेज, और इस विषय में क्या आप अधिक उदाहरण दे सकते हो? यहाँ पर देखिए, द फूड स्टफ्स वी कंज्यूम वेदर ऑफ एनिमल और प्लांट सोर्स मस्ट बी ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। हम जो प्राणी जन्य और वनस्पति जन्य पदार्थ खाते हैं वो अच्छे और उच्च गुणवत्ता वाले होना आवश्यक है। अदरवाइज, अन्यथा वी में फॉल प्रे टू डिजीज और इलनेस, अन्यथा हम रोगों के शिकार हो सकते हैं या फिर हमारा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। फूड इज सेड टू बी स्पॉइल्ड इफ देयर इज अ चेंज इन इट्स कलर। अभी देखते हैं कि अन्न पदार्थ कब खराब हो जाते हैं, जब उसका जो कलर होता है, उनका रंग होता है, या फिर ऑर्डर या फिर उनका गंध होता है, टेक्सचर यानी कि उनका जो स्पर्श होता है, क्वालिटी यानी गुणवत्ता, टेस्ट यानी उनका जो स्वाद होता है। सो इन एंड देयर इज अ लॉस ऑफ इट्स न्यूट्रिएंट कंटेंट, यानी कि उनके पोषण तत्वों का विनाश होना, इसे अन्न की खराबी कहते हैं। ओके, सो चलिए ऑब्जर्व एंड डिस्कस, सोचो और चर्चा करो। आर फेवरेट्स, यहाँ पे देखिए, द वड़ा पाव, पानी पूरी सबको पसंद आते हैं, राइट? ऑन अ डे आउट विथ आवर फ्रेंड्स और फैमिली वी एंजॉय माउथ वाटरिंग डिशेस लाइक पानी पूरी, शेव पूरी, पाव भाजी, वड़ा पाव, पिज्जाज, बर्गर। यानी कि छुट्टी के दिन अपने परिवार या फिर दोस्तों के साथ घूमने निकलने पर हम गोलगप्पा, पानी पूरी, वड़ा पाव, पिज्जा, बर्गर, सेव पूरी, पाव भाजी जैसे मुंह में पानी लाने वाले पदार्थ बड़े चाव से खाते हैं। बट हैव यू एवर गिवन अ थॉट टू हाउ वर दे वर मेड? क्या आप कभी भी ये सोचते हैं कि ये कैसे बनाए जाते हैं, कहाँ पर बनाए जाते हैं और कौन सी जगह पर इनकी बिक्री की जाती है? वेयर द डिस्प्लेड एंड सर्व हाइजीनिकली, क्या ये पदार्थ देने वाले व्यक्ति के हाथ स्वच्छ हैं? व्हाट वाज द सोर्स ऑफ द वाटर यूज फॉर प्रिपेयरिंग देम, इन पदार्थ बनाने के लिए पानी कहाँ से लाया गया था? डिस्कस ऑल दिस मैटर्स विथ योर साइंस टीचर। इन सभी प्रश्नों पर आप क्या करना है, आपके जो विज्ञान के टीचर हैं उनके साथ चर्चा करनी है। ऑब्जर्व, यहाँ पे देखिए, निरीक्षण कीजिए। विच फ्रूट्स इन द पिक्चर अपेयर टू बी गुड टू ईट एंड वाई? सो दिए गए यहाँ पर देखिए, मैंगो है, ग्रेप्स है, बनाना है। तो चित्र में दिए गए कौन से फल खाने योग्य लगते हैं और क्यों? वेरियस काइंड्स ऑफ चेंजेस अक्योर इन फूड मटेरियल्स फॉलो, यानी कि जो फूड मटेरियल होता है, अन्न पदार्थ, उसमें ढेर सारे बदलाव दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि फ्रूट्स टर्न ब्लैक और चेंज टेस्ट, फलों का रंग काला हो जाना, स्वाद बदलना। मीट बिकम सोर, या मांस में खट्टी गंध आना। और पीनट्स बिकम रैंसिड, या फिर मूंगफली में खराब बदबूदार स्वाद आना, रैंसिड यानी खराब बदबूदार स्वाद। ऑल दिस चेंजेस अक्योर ड्यू टू फैक्टर्स विद इन द फूड मटेरियल्स। इस प्रकार के बदलाव अन्न पदार्थों में आते हैं, ये सभी बदल आंतरिक घटकों के द्वारा ही होते हैं। ऑफन, हालांकि फूड ग्रेन एटसेट्रा प्रोड्यूस इन फार्म्स आर डैमेज ड्यू टू वेरियस रीजंस लाइक इम्प्रॉपर हैंडलिंग, इम्प्रॉपर स्टोरेज, इम्प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा। यानी कि खेत में जो अन्न पदार्थ तैयार होते समय कई बार उन्हें हानि पहुंचती है, जैसे कि अयोग्य प्रबंधन, अयोग्य उसका जो भंडारण होता है, अयोग्य उसकी यातायात, इसके कारण ये अन्न पदार्थ खराब हो जाते हैं। सम फूडस्टफ्स लाइक मीट एंड मिल्क आर ईदर एसिडिक, और जो कुछ अन्न पदार्थ जैसे दूध, मांस आदि, ये जो अम्लीय पदार्थ होते हैं, और अल्कैलिन, या फिर इसमें भस्मिक पदार्थ ये जो होते हैं, दे में गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू केमिकल रिएक्शन ऑन कॉन्टेक्ट विथ मेटल्स। ये जो अन्न पदार्थ है, इनका धातु से संपर्क आने पर ये रासायनिक अभिक्रिया के होने के कारण खराब हो जाते हैं। समटाइम्स कई बार फूड स्टफ में बी स्पॉइल्ड ड्यू टू कंटेमिनेशन बाय माइक्रो इंसेक्ट्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स, एयर, वाटर और सॉइल। और कभी कभी क्या होता है, हवा, पानी, जमीन के सूक्ष्म जीव अथवा जो कीटक होते हैं, इनका अन्न पदार्थों में प्रवेश होने के कारण भी अन्न खराब हो जाता है। कैन यू गिव सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ फैक्टर दैट कॉज स्पॉइलेज ऑफ फूड? क्या अन्न खराब करने वाले अन्य कौन से घटक आप बता सकते हो? फूड वेस्टेज, यानी कि हम इसको बोलते हैं अन्न का अपव्यय। वेस्टेज यानी कि जो वेस्ट हो जाता है, अपव्यय उसका जो हो जाता है। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो? यहाँ पर देखिए, ये जो एप्पल है, ये फ्रेश एप्पल कैसा दिख रहा है और ये खराब एप्पल कैसा दिख रहा है। ओके, ये कब होता है? जब ये केमिकल रिएक्शन इसमें हो जाता है, तब ये इस तरह से खराब हो जाते हैं फ्रूट्स। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो? हाउ एंड वेयर इज फूड वेस्टेड, की अन्न का अपव्यय कहाँ और कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और तंत्रज्ञान की सहायता से इंडिया हैज शोन ग्रेट प्रोग्रेस इन द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस फूडस्टफ्स लाइक cereals, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फिश एज वेल एज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। कि
विज्ञान और तंत्रज्ञान की सहायता से हमारे देश ने विभिन्न प्रकार के धान, फल, सब्जियां, मत्स्य उत्पादन तथा दूध और दुग्धजन्य जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, मिल्क प्रोडक्ट्स, सो इनके उत्पादन में बहुत तरक्की की है। इवन सो फिर भी मेनी पीपल इन आवर कंट्री एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड फेस द प्रॉब्लम ऑफ हंगर। ऐसा होते हुए भी आज हमारे देश में और संपूर्ण विश्व में कई लोग प्रत्येक दिन भूखे सो जाते हैं। मेनी डू नॉट गेट इवन वन मील अ डे। कई लोगों को एक समय का भोजन भी नहीं मिलता। हेंस, हालांकि इट इज आवर ड्यूटी टू प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ फूड वेर एवर इट टेक्स प्लेस। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ जहां अन्न का अपव्यय होता है वह टालना यह हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। क्वांटिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड, व्हाट इज दिस क्वांटिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड? संख्यात्मक जो अन्न का अपव्यय होता है। रॉन्ग मेथड ऑफ फार्मिंग लाइक हैंड सोइंग ऑफ सीड्स, यानी कि गलत तरीके से किया गया कृषि कार्य, खेती जो गलत तरीके से की जाती है, लाइक हैंड सोइंग ऑफ सीड्स, कि जैसे मुट्ठी से बुआई करना, इनएडिक्वेट थ्रेशिंग यानी अव्यवस्थित दवाई करना, इम्प्रॉपर स्टोरेज योग्य भंडारण नहीं करना, एंड रॉन्ग मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और वितरण पद्धतियों का जो गलत तरीका है, आर सम रीजन फॉर क्वांटिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड। और ये जो कुछ चीजें हैं इनसे अन्न का अपव्यय होता है। Beside much as a result of custom of offering and serving too much food to guests at traditional feast or banquets, यानी कि जब हमारे यहाँ पर कोई फंक्शन होता है, ठीक है, या फिर इससे संख्यात्मक दृष्टि से अन्न का पारंपरिक भोजन पद्धति हो या फिर पंगत, ऐसी चीजों जब पंगत होती है फिर पारंपरिक भोजन पद्धति में अतिरिक्त आग्रह करने से अन्न वेस्ट हो जाता है, इसका अपव्यय हो जाता है। Had it not been wasted, all this food could have met the need of many others। और इससे संख्यात्मक दृष्टि से अन्न का अपव्यय होता है क्योंकि यह अपव्यय अन्य लोगों को दिया जा सकता है। अगर इसको हम वेस्ट ना करें तो ये कई भूखे लोगों के काम आ सकता है। क्वालिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड, अभी हमने क्वांटिटेटिव संख्यात्मक देखा, अब हम देखेंगे क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक अन्न अपव्यय। यूजिंग रॉन्ग मेथड्स ऑफ प्रोटेक्टिंग फूड, अन्न की रक्षा करते समय अन्न सुरक्षा की जो गलत विधि का हम उपयोग करते हैं। एक्सेसिव यूज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, यानी कि परिरक्षकों का अतिरिक्त मात्रा में उपयोग करना। ओवर कुकिंग, ज्यादा पकाना। वॉशिंग द वेजिटेबल्स आफ्टर कटिंग देम, अन्नों को अधिक पकाना, सब्जियों को काटने के बाद धोना। मिस हैंडलिंग ऑफ फ्रूट्स लाइक ग्रेप्स एंड मैंगोज, तैयार अन्न ग्राहक यानी कि हम जो मिस हैंडलिंग ऑफ फ्रूट्स लाइक ग्रेप्स एंड मैंगोज, जो ग्रेप्स यानी कि जो हमारे फल रहते हैं, ठीक है, यानी कि हम उसको ग्रेप्स और मैंगो जो होते हैं उनको ठीक तरीके से नहीं हैंडल करना। मिस कैलकुलेशन ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर्स, और तैयार अन्न ग्राहक तक पहुंचने के लिए लगने वाला जो समय होता है या फिर जो गलत अनुमान लग जाता है, आर सम ऑफ द कॉजेज ऑफ क्वालिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड। तो ये जो कुछ अन्न के गुणात्मक अपव्यय के कारण है। सो इस तरीके से हम गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव वेस्टेज हो जाता है फूड का। What can you do to prevent food wastage and spoilage? So students, अन्न का ऐसा वेस्टेज ना हो, अपव्यय ना हो, अन्न खराब ना हो, इसके लिए आपकी क्या भूमिका होगी? So number 1, serve yourself only as much as you can eat। और जितना आवश्यक है उतना ही अन्न थाली में परोसो। Number 2, avoid overcooking food। अन्न को अधिक समय तक मत पकाइए। Number 3, avoid throwing away leftover food, reuse it in a proper way। बचा हुआ अन्न मत फेंको, उसे सुयोग्य पद्धति से पुनः उपयोग में लाओ, यानी कि प्रशीतक का आप उपयोग करो। बाय ओनली, नंबर 4, बाय ओनली एज मच ग्रेन, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क एटसेट्रा एज यू नीड। और जितनी की आपको आवश्यकता है उतनी ही फल, अनाज, सब्जी आप खरीदो। अवॉइड द टेम्पटेशन टू मेक एक्सेसिव परचेसेस, यानी कि अतिरिक्त खरीदी के मोहजाल से आप दूर रहो। नंबर 5, स्टोर ग्रेन्स एंड अदर पेरिशेबल फूड स्टफ्स लाइक वेजिटेबल्स। खाद्यान्न और अन्य तत्सम पदार्थों का भंडारण योग्य पद्धति से आपको करना है। फ्रूट्स, मिल्क एटसेट्रा यूजिंग प्रॉपर मेथड्स, इसके लिए आपको योग्य पद्धति ही अब वहां पर अप्लाई करनी है, जैसे कि फल, सब्जी या दूध, इसके लिए। नंबर 6, चेक द एक्सपायरी डेट ऑफ बॉटल, कैन, पैक फूड एंड यूज विद इन दैट टाइम। डिब्बे बोतलों में बंद पदार्थों के उपयोग की अवधि देख लो और उस अवधि में ही उनका उपयोग कर लो। नंबर 7, ईट ऑल द फूड दैट यू हैव सर्व योरसेल्फ। थाली में जितना भी खाना परोसा हुआ है सभी खाना आपको फिनिश करना है। Observe and discuss. What can we do to avoid use of rice grains as akshata and to prevent wastage of food during wedding feast? शादी में अक्षता के रूप में जो उपयोग में लाए जाने वाले चावल या फिर अन्न पदार्थ है, इनका अपव्यय कैसे टाला जा सकता है? सो इसका आंसर आपको लिखना है।
16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे टू वर्क टूवर्ड्स फूड सिक्योरिटी एंड अवॉइड फूड वेस्टेज। तो ये ध्यान में रखिएगा कि 16 अक्टूबर जो है 16 अक्टूबर, सो टुडे इज द 16 अक्टूबर। आज कौन सा दिन है स्टूडेंट्स? विश्व अन्न सुरक्षा दिन यानी वर्ल्ड फूड डे टू वर्क टूवर्ड्स फूड सिक्योरिटी एंड अवॉइड फूड वेस्टेज। अन्न सुरक्षा करना और अन्न का अपव्यय टालने के लिए आज का दिन पूरे विश्व में सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड फूड डे करके 16 अक्टूबर। ओके, सो आई होप कि आज के इस 16 अक्टूबर के दिन पर हमने इस लेसन को शुरुआत की है तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आगे हम देखेंगे कि फूड स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन के क्या क्या तरीके हैं, किस तरह से हम अन्न को जो है जो वेस्ट हो जाता है, फूड जो वेस्ट हो जाता है उसको हम कहीं पे तो नियंत्रित कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके क्या क्या तरीके हैं वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। सो चलिए स्टूडेंट्स, जल्दी ही मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।